बेटी, अपनी माँ जैसी मत बनना, नहीं बनना मुझे माँ आपके जैसी, कहते हुए 16 वर्षीय आनी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे छोड़ गई अपनी माँ के बहते आंसू और दिल में एक दर्द तो शायद ना जाने कब से दबाए हुए रखा था। अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर नंदिनी का दिल टूटने सा लगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा जब उसके कलेजे के टुकड़े उसे ऐसा कहें। नंदिनी अपने कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद किया। खिड़की के बाहर से हर श्रृंगार की मनमोहक खुशबू आ रही थी, पर आज ना जाने क्यों यह खुशबू भी उसके दिल को सुकून नहीं दे पाई। वहीं सामने पेड़ पर रोजाना की तरह एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका तिनका लाकर कितनी जतन से अपना घोंसला बना रही थी। एक माँ ऐसी ही होती है, अपनी जिंदगी का हर पल, हर खुशी, हर ख्वाब में सिर्फ बच्चे होते हैं। खुद को भूलकर सिर्फ बच्चों के लिए जीती हैं। आज जब बच्चे कहते हैं कि माँ मैं आपके जैसी हूँ, बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहती हूँ, तो ऐसा लगता है मानो पूरे जहान की खुशियाँ उसके आंचल में सिमट आई हों। ऐसा ही कुछ आज से लगभग 30 साल पहले उसने भी अपनी माँ से कहा था। मतलब नंदिनी ने अपनी माँ वैशाली जी से कहा था, और कहते हुए वह अपनी माँ की पीठ पर अपनी बाहों डालकर हमेशा की तरह झूल गई थी। नहीं बेटी, अपनी माँ जैसी मत बनना, कभी नहीं। माँ की बात सुनकर नंदिनी चौंक गई थी। उसने माँ को देखे, आंखें आंसू से भरी थी, रोते रोते थोड़ी लाल हो गई थी। चेहरा उदासी और दर्द से मुरझा सा गया था। नंदिनी के लिए वह आश्चर्य था। हमेशा तो उसने अपनी माँ को बहुत ही मजबूत, निडर और आत्मविश्वास से लबालेज देखा था। आखिर आज क्या हुआ जो माँ ने ऐसा कहा? 14 वर्षीय नंदिनी रसोई में गई और अपनी माँ का फेवरेट मैंगो शेक जो माँ ने बना रखा था, माँ की तरह ही कांच के बड़े से गिलास में सजा कर लाई। माँ ने नंदिनी को देखा, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी, और हमेशा की तरह नंदिनी को अपनी बाहों में छुपा लिया। नंदिनी के चेहरे पर प्रश्न को देखकर माँ ने कहा, नंदिनी, मुझे पता है तुम मेरी जैसी बनना चाहती हो। हाँ, बनना, आत्मनिर्भर बनना, आत्मविश्वास होना चाहिए, निडर बनना, लेकिन साथ ही सबके लिए जीते हुए। खुद को मत भूलना, खुद को कहीं खोने मत देना, हमेशा अपना भी ध्यान रखना। तुम भी एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना। कभी किसी के लिए भी खुद को इतना मत समर्पित कर देना कि सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलने लग जाए, आपका फ़ायदा उठाने लग जाए। मेरी बच्ची, खुद की भी कदर करना। नंदिनी अपलक अपनी माँ के बोले शब्दों को समझने का प्रयास कर रही थी। वैशाली जी बैंक में अच्छी पोस्ट पर थी। घर, नौकरी, परिवार, रिश्तेदारियाँ, सभी जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य खूब बेखूबी निभाती थी। अपने घर में सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती, ऑफिस का काम, घर का काम, यहाँ तक कि अपनी सैलरी भी अपने बच्चों और परिवार पर खर्च करती। बाहर वाले सभी लोग वैशाली जी की तारीफ करते नहीं थकते, पर कभी कभी जब वैशाली किसी पारिवारिक या रिश्तेदारी के फंक्शन में शरीक नहीं हो पाती, या घर में किसी बिना ज़रूरत के खर्च में आर्थिक मदद देने में असमर्थता जताती, तो अचानक से सभी के रंग और ढंग बदल जाते। वैशाली जी के लिए तारीफ के शब्द अचानक से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व पर अचानक उंगलियां उठने लगते। कमाने लग गई हो तो रोब दिखाने लगी हो। अरे,
घर परिवार के लिए तो करना ही होता है। वैशाली जी की चुनौतियाँ कुछ अलग नहीं थी। वही समान छोटी छोटी बातें, घर के कामों में पति और घर के अन्य सदस्यों का सहयोग ना के बराबर मिलता। घर की और बाहर के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाना अनिवार्य है। बहू पत्नी ऐसी ही होती हैं, कहते हुए वैशाली को कई बार तानों और व्यंग्यवाण झेलने पड़ते। वैशाली को कई बार मुश्किल होता अपने छोटे बच्चों को ज़रूरत के समय अपना साथ नहीं दे पाने का। कभी नंदिनी की परीक्षाएं होती या कभी उससे ज़रूरत होती तो वैशाली को ऑफिस से छुट्टी लेने में मुश्किल होती। छोटी सी नंदिनी धीरे धीरे अपनी माँ से चिढ़ने लगी थी। क्या माँ, आप कभी मुझे समय नहीं देती, ना मेरे साथ खेलती हो, घर में भी होती हो तो हमेशा काम में जुटी रहती हो। वैशाली भी समझ रही थी कि किशोरी अवस्था की तरफ बढ़ते हुए नंदिनी को भी एक माँ के प्यार भरे साथ और समय की ज़रूरत है, लेकिन पति और परिवार का सहयोग ना के बराबर था। ऑफिस में मेहनत करने के बाद घर आकर एक कप चाय भी नसीब नहीं होती और जुट जाती मेहमानों की आवभगत करने में, घर के काम काज करने में और दूसरी दुनियादारी रिश्तेदारी निभाने में। नंदिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब शायद उसे धीरे धीरे वैशाली की परिस्थितियाँ समझ आ रही थी। उसे खुशी होती थी जब उसकी सहेलियों की माँ उसकी तारीफ करती थी। वाह नंदिनी, तुम्हारी मम्मी तो एक ऑफिसर हैं बैंक में। तभी नंदिनी गर्व से भर जाती और हमेशा कहती, हाँ मैं भी अपनी माँ की तरह बनूंगी, आत्मनिर्भर और निडर। पर इसके साथ ही बाल मन में कहीं न कहीं एक गुस्सा और असंतोष भी था कि उसको माँ का प्यार भरा साथ और समय नहीं मिल पाता था। जब नंदिनी की शादी हुई तो नंदिनी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, पर दुर्भाग्य से नंदिनी को भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना पड़ रहा था जो कभी उसकी माँ ने की थी। पति और परिवार वालों का सहयोग और साथ ना मिलना और एक बहू और पत्नी को हमेशा की तरह कर्तव्य देना पर अधिकार नहीं। नंदिनी की जब बेटी अवनी पैदा हुई तो नंदिनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जो उसने सहा था वह अपने बच्चों को वैसे बचपन नहीं देना चाहती थी। एक बहुत अच्छी माँ बनी, लेकिन फिर भी घर के काम, जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य कभी खत्म ही होते ही नहीं थे। धीरे धीरे नंदिनी को लगने लगा कि चाहे वो नौकरी करे या ना करे, जिम्मेदारियाँ असीमित होती हैं, अपेक्षाएं अनंत होती हैं। इसका सिर्फ एक ही हल था कि पति और घर वाले उसे सदस्य के रूप में स्वीकार करें, उसको सहयोग करें, उनकी पसंद नापसंद और शौक को भी तवज्जो दें। लेकिन नौकरी छोड़ने के पहले नंदिनी को जो थोड़ा बहुत मान मिलता था वो भी खत्म हो गया था। तुम दिन भर करती ही क्या हो, किसी काम की नहीं हो, इस तरह के व्यंग अपने पति के मुंह से सुनकर नंदिनी तार तार हो जाती। क्या एक स्त्री केवल अपेक्षाओं की गठरी होती है जो घर परिवार की जिम्मेदारियों निभाए और फिर उससे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह एक मशीन बनकर घर में रुपए कमाकर भी लाए और बिना थके घर के सारे काम करे और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान भी खिली रहे। अचानक से नंदिनी को अपनी माँ की बातें याद आईं कि नंदिनी, मेरी जैसी कभी मत बनना, पर कभी मत भूलना कि तुम भी एक इंसान हो, अपनी कद्र करना। उस समय
शायद नंदिनी माँ की कही गई इन बातों को समझ नहीं सकी थी, लेकिन आज खुद एक माँ बनकर और उन परिस्थितियों में घिरी रहने के बाद नंदिनी को अपनी माँ के कहे गए हर शब्द का अर्थ सही मायनों में समझ आ गया था। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे। हर श्रृंगार की खुशबू अब नंदिनी के मन को लुभा रही थी। शायद यह संकेत था कि नंदिनी को एक राह मिल गई थी। घर, परिवार और नौकरी के बीच एक संतुलन बनाना होगा। सब लोगों के बीच सबसे पहले खुद को भी संभालना होगा। जब तक खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक दूसरे कभी खुश नहीं रख सकते। कर्तव्य तो अनंत होते हैं, लेकिन अधिकार भी प्रोत्साहित करते हैं। जरूरी होता है आत्मविश्वास तभी आता है जब आत्मनिर्भरता होती है, पर इसके साथ ही मन का सुकून भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंदिनी ने अपने कॉलेज में एक बार फिर से जॉब ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन भर दी। कोचिंग क्लासेज शुरू करूंगी। अगर कॉलेज में दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी तो घर में ही। फिर मुस्कुराते हुए रसोई में गई। फेवरेट मैंगो शेक निकाल ट्रे में सजाकर अपनी बेटी के पास लाई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटी, अपनी माँ के जैसे बिल्कुल मत बनना। अपनी पहचान बनाना, स्वयं की कद्र करना, स्वयं खुश रहना, फिर देखना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। और मन में सुकून हो तो सच्ची खुशी मिल जाती है। अवनी ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, आप भी वैसे ही बनना। तब मैं भी कहूँगी, माँ, मुझे आपके जैसा ही बनना है। कमरे में माँ बेटी की हंसी खिलखिला रही थी और खिड़की के बाहर हर श्रृंगार के फूल बिखरते हुए खुशबू फैला रहे थे। एक नई सुबह की एक नई शुरुआत के लिए आपको क्या लगता है, एक स्त्री के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय तो आता ही होगा जब उसे इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक माँ को कैसा होना चाहिए कि बेटी भी कहे, हाँ माँ, मुझे आपकी तरह ही बनना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।